अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज व्यूअर्स हम गार्लिक के प्लांट्स के मतलब बात करेंगे, इसकी केयर के मतलब बात करेंगे। तो ये देखेंगे कि हम गार्लिक के प्लांट्स की केयर किस तरह कर सकते हैं। हाउ टू केयर गार्लिक प्लांट एट होम किचन गार्डनिंग, ताकि आप भी अपने घर में इजीली गार्लिक को ग्रो कर सकें और ये जान सकें कि आपके गार्लिक का साइज़ ज़मीन के अंदर किस तरह बड़ा हो। तो ये तमाम की तमाम टिप्स मैं आपको इस वीडियो में मुहैया करूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने गार्लिक के प्लांट्स की किस तरह केयर कर सकते। तो सबसे पहले टिप नंबर वन ये कि जब आप गार्लिक को ग्रो करते हैं, फर्स्ट टाइम ज़मीन के अंदर इसको ग्रो करते हैं, तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए हम ज़ीरो से शुरू करते हैं और पहला नंबर स्टेप ये करते हैं कि हम गार्लिक को ग्रो करते हैं। तो टिप नंबर हमारी 1 कि हम गार्लिक को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो इजी मेथड से हम ग्रो करना मैं आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि हम उसके अंदर किन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह का गार्लिक ले लेना है। हाँ, गार्लिक का ग्रो करने का मंथ कौन सा है? तो अभी जनवरी की 16 तारीख है आज। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर अपने गार्लिक को ग्रो कर सकते हैं ज़मीन के अंदर। तो अभी जनवरी है तो आज 16 तारीख है, तो आज हम इसको ग्रो करने लगे हैं। तो आप मार्च तक इसको ग्रो कर सकते हैं गार्लिक को। तो सबसे पहले आपने किचन से एक पोटली लेनी है गार्लिक की इस तरह, और इसके अलग अलग पीसेस कर लेने हैं, जैसे हमने ये पीसेस किए हुए हैं। उसके बाद हम इन पीसेस को इस फ्लावर पॉट के अंदर ग्रो करेंगे। तो ग्रो करने से पहले हम इस मिट्टी को नरम करेंगे। तो ये हमने मिट्टी को नरम कर लिया। अब इस मिट्टी के अंदर हम डालेंगे क्या? इसके अंदर अगर आप ये गौर करें, साइडों पे ये आप गौर कर रहे होंगे, ब्लैक कलर की मिट्टी है इसके अंदर। तो ये मिट्टी नहीं है, ये कंपोस्ट मैंने इस मिट्टी के अंदर ऑलरेडी मिक्स की हुई है। तो अगर आपके पास कंपोस्ट अवेलेबल नहीं तो आप लकड़ियों की राख इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास लकड़ियों की राख भी मौजूद नहीं तो आप जब गार्लिक को ग्रो करने लगते हैं तो आप इसके अंदर NPK फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर फ्लावर पॉट के अंदर डालेंगे। अगर फ्लावर पॉट आपका 10 इंच का है तो आप हाफ स्पून अपना NPK का फर्टिलाइज़र इस मिट्टी के अंदर डालेंगे, ताकि आपके जो गार्लिक का साइज़ है वो अच्छा खासा बढ़ सके। तो टिप नंबर 1 ये थी कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालेंगे। उसके बाद ये जो आपकी ये मोटे वाली साइड है गार्लिक के, ये एक पीस की, तो इसको आप ज़मीन के अंदर करेंगे। बहुत सिंपल, ये इस तरह करके, ये इतना ज़मीन से बाहर है तो मैं इसके ऊपर मिट्टी कर देता हूँ। ये जैसे हमने इसके अंदर मिट्टी ऊपर कर दी है साइडों के अंदर, जैसे ये देखें ये हल्के हल्के बाहर दिखाई भी दे रहे हैं। अब हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे। तो अभी हमने पानी इनको दे दिया, तो इसके तकरीबन 10 दिन के बाद इसकी जो बर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और टिप नंबर दो ये कि जब इस तरह के आपके गार्लिक के प्लांट्स बड़े हो जाएंगे तो आप इनको गोडी वक्फे से डालेंगे। हर 2 वीक्स के अंदर आपने इनको गोडी डालनी है। गोडी क्या होती है अभी मैं आपको गोडी डालकर दिखाता हूँ। गोडी आप इस टूल की मदद से डाल सकते हैं, ये रंबा इसको हम बोलते हैं। और इसके अलावा आपके पास एक नुकीली चीज़ होनी चाहिए, चाहे आप किचन से छुरी पकड़ लें, उससे भी आप गोडी डाल सकते हैं। अगर आपकी स्पेस नीचे कम है तो आप ब्रीक चीज़ से गोडी डालेंगे अपने प्लांट्स। इसके बाद हम इस छुरी की मदद से इस मिट्टी को नरम करेंगे और बहुत केयरफुली आपने नरम करना है, ताकि आपके जो प्लांट्स के नीचे से रूट कटे ना। अगर वो इनकी रूट्स कट गई तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। सो सिंपल है, बहुत इजी तरीका है। आप इस तरह इसको मिट्टी को नरम करेंगे और इसके अंदर जो भी घास फूस वगैरह उगा होगा आपने उनको भी हाथ की मदद से बाहर निकाल देना है। इस तरह ये देखें, ये घास को हमने बाहर निकाला है, ये भी आपने बाहर फेंकना है। इसकी मिट्टी को क्यारी के अंदर ही आपने एक हाथ की मदद से आपने इसको चलाना है और दूसरे हाथ की मदद से आपने ये ढेले वाली मिट्टी को नरम करते जाना है साथ साथ से। जैसे इसको मैं नरम कर रहा हूँ और एक हाथ से आपने इस छुरी को चलाना है ताकि आप अपनी मिट्टी को नरम कर सकें।
जब आप इस तरह अपने प्लांट्स को गोडी डाल देंगे तो टिप नंबर 3, आपने गोडी डालकर इसके अंदर पानी नहीं डालना। पानी आपने 1 दिन बाद ऐड करना है अपने प्लांट्स के अंदर, और इसी तरह मिट्टी को आपने छोड़ देना है। और टिप नंबर 4 ये है कि अगर आप गोडी डाल लेते हैं इस तरह, तो इसके बाद आप NPK फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाल दें अपने प्लांट्स के अंदर। जैसे ही आप गोडी डालेंगे, मिट्टी को नरम करेंगे, तो इसके बाद आप NPK फर्टिलाइज़र डालें और नेक्स्ट डे जाकर आपने अपने प्लांट्स को पानी दे देना है। अगर आप NPK फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसके बदले कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं अपने प्लांट्स के अंदर। कंपोस्ट आप किस तरह ऐड करेंगे? गोडी डालने से पहले आप कंपोस्ट बखेर देंगे अपने प्लांट्स के अंदर, चाहे आपके पास फ्लावर पॉट है, टोकरी है या क्यारी है। कंपोस्ट को अच्छी तरह आपने बखेर देना है। उसके बाद आपने किसी टूल की मदद से मिट्टी को गोडी डालनी है। जब गोडी डालेंगे तो वो जो कंपोस्ट वो आपकी मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए। 1 दिन छोड़कर आपने पानी देना है अपने प्लांट्स को। तो अभी मैं इसके अंदर NPK फर्टिलाइज़र ऐड करूँगा। तो ये मेरे पास NPK फर्टिलाइज़र है, ये मैं इस क्यारी के अंदर ऐड करूँगा, बखेरूँगा इस तरह का। तो सिंपल इस तरह मैंने NPK फर्टिलाइज़र को ये देखें बखेर दिया क्यारी के अंदर। अब मैं नेक्स्ट डे इसको पानी दूंगा। अगर NPK फर्टिलाइज़र भी आपके पास मौजूद नहीं तो आप इसके अंदर यूरिया खाद को ऐड कर सकते हैं। यूरिया खाद ऐड करने से क्या होगा कि ये जो आपके हर दिन बढ़ती जाएगी, मतलब बहुत स्पीड से बढ़ेगी इनकी ग्रोथ। तो ये थे हमारे गार्लिक के ग्रो करने के टिप्स। अगर इसके अलावा भी आपने कोई सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप मज़ीद तफसील से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे फेसबुक पेज को, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज पर। तो वहाँ पर मैं लाइव चैट की मदद से आपको समझा सकूँगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि हम गार्लिक प्लांट्स की केयर किस तरह करते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आपको बताया है, कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस नहीं कि आपको समझ ना आई हो। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने घर में गार्लिक के प्लांट्स को इजीली ग्रो कर सकते हैं। और चलते चलते मैं आपको एक टिप्स और देता चलूँ कि ये जो लीव्स होते हैं गार्लिक के, ये जो नीचे वाले लीव्स होते हैं, आप इनको रिमूव कर सकते हैं। इनको रिमूव करके आप इनकी चटनी बना सकते हैं। आप इनको अपने एग के अंदर डालें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। और इसके अलावा आप इन लीव्स को, हरे लीव्स को अपनी हंडिया के अंदर भी डाल सकते हैं लहसुन के तौर पर। तो जैसे जैसे नीचे से लीव्स ये इनके निकलते हैं, नीचे वाले लीव्स को आपने रिमूव करना है, ऊपर वाले लीव्स को नहीं करना। तो गार्लिक तो 6 मंथ के बाद जाके हार्वेस्ट करने होते हैं, लेकिन ये लीव्स आप हर टाइम यहाँ से रिमूव करके अपनी हंडिया में डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी जो जाते हुए टिप्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।